हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के उन प्रश्नों को जो हम पिछले वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर पिछले के प्रश्नों को नहीं देखे हैं और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें का पहला प्रश्न है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इन दोनों को हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि x + y = 5 को मान लेते हैं समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 को इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 में y है वो प्लस में है और समीकरण 2 में जो y है वो माइनस में है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये कट जाएंगे, मगर जो समीकरण 1 में y है वो केवल y है और जो समीकरण 2 में y है वो क्या है 3y। तो इसलिए समीकरण 1 के y को भी 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर तो समीकरण 1 है x + y = 5, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3y = 15। और समीकरण 2 क्या है 2x - 3y = 4, ठीक है। इसमें किसी से गुणा नहीं करना है, बस लिखकर जोड़ देना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 2 5x, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट जाएगा तो बचेगा 5x = 15 और 4 19, यानी कि x = 19/5। यहाँ जो 5 है वो गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग देगा, यानी कि x = 19/5 हो गया। अब हम इस मान को समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो जो भी आसान लग रहा है उसमें इस मान को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y का मान। तो यह लिखा जाए कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 लिख लें x + y = 5, x का मान क्या है 19/5 + y = 5, ठीक है। तो इसे पक्षांतर कर देंगे तो जगह y = 5 - 19/5। ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि जो प्लस में 19/5 प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 का एलसीएम लेंगे तो जगह y = 5 और यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट गुणा, यानी कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है और 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 का 5 से गुणा, यानी कि 25 - 19 बराबर यहाँ हो जाएगा 25 में 19 जाएगा तो बचेगा 6/5। इसका मतलब कि y का जो मान है वो आ गया 6/5 और x का जो मान है वो हो गया 19/5, ठीक है। तो अब दोनों के मान को एक जगह लिखकर तो x का मान जो है वो आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3, ठीक है। तो आइए पहले समीकरण के रूप में लिख लें तो हो जाएगा x/2 + 2y/3 = -1, जो है इसे ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। x - y/3 = 3 हो गया समीकरण। तो अब हम इन जो समीकरण दिए गए हैं इन सब दोनों समीकरणों को एक आसान सरल रूप में करेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। ये जो है एक भिन्न प्रकार का समीकरण, भिन्न के रूप का समीकरण है, इसे हम एक रैखिक रूप में समीकरण को हल करेंगे फिर इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। क्या है कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब समीकरण 1 को लिखेंगे और उसे रैखिक रूप में सॉल्व करेंगे। जैसे कि हो जाएगा x/2 + 2y/3 = -1 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6। 2 से 6 कितने बार में कटेगा 2 3 6 और ऊपर कटेगा 3 से गुणा, यानी 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है और 3 का गुणा ऊपर x में 3x प्लस 3 से 6 कटेगा 2 बार में और 2 का गुणा ऊपर 2 दूनी
4y बराबर -1। अब जो 6 इधर भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसे हम लिख सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब ये एक रैखिक समीकरण यानी कि एकदम समान रूप में हो चुका है, भिन्न रूप से हमने क्या कर दिया, समान रूप में ला दिया। अब हम लिख लेंगे समीकरण 2 को। ठीक, तो हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा कि समीकरण 2 से लिखने पर पहले लिखेंगे समीकरण 2 x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 3, इसके बटे में x के बटे में 1 है यानी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 1 से कटेगा 3 3 बार में और 3 से गुणा डायरेक्ट x में, यानी कि 3x माइनस 3 से 3 कट गया, बचा y बराबर 3। ठीक, इसका क्या करेंगे, 3 का इस साइड ले जाके गुणा करेंगे, तो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर तितली की 9। तो इसे कर देंगे समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 4। तब देखिए कि जो समीकरण 3 है उसमें आया 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 4 में आया है 3x माइनस वाई बराबर 9। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3x यहाँ पे प्लस में, यहाँ भी प्लस में, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 जो दिया गया वो है 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 4 है वो है 3x माइनस वाई बराबर 9। जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी जो 3 ये हो जाएगा माइनस में और जो माइनस ये हो गया प्लस में और जो प्लस ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस में था, यहाँ माइनस में, दोनों कट गए, यहाँ प्लस में था, ये प्लस में, तो 4 और 1 5y बराबर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक, तो यानी कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 -15, तो हो जाएगा y बराबर -15 बटे 5, यानी कि y बराबर आ गया 3। ठीक है, जो y का मान आ गया वो हो गया 3, वो भी कैसा, ये -15 था इसलिए -3, तो y का मान हो गया -3। अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 2 3 या 4, किसी में भी रख सकते हैं जो हमें आसान लगे, तो हम रखेंगे समीकरण 4 में y के मान को। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो पहले समीकरण 4 लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 9, y का मान -3 रखना है, तो 3x, ये जो माइनस है वो पहले से माइनस और y का वैल्यू -3, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, -3 बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। अब इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 9 -3, क्योंकि ये +3 था, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, x बराबर 6 बटे 3, यहाँ जो 3 है वो गुणा कर रहा है, ये जाएगा तो भाग देगा। ठीक है, तो 3 से 6 कट गया कितने बार में, 2 बार में, यानी कि x बराबर 2, तो एक वैल्यू हो गया x बराबर 2 और एक मान आ गया था y बराबर -3, तो हो जाएगा x बराबर 2, तो हमें x और y का दोनों का मान ज्ञात हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, मतलब क्या क्या पूछा गया है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक, अंकों का योग यानी अंक भी होना चाहिए, संख्या भी होनी चाहिए और संख्या को उलटकर बनी संख्या भी होनी चाहिए, तो हमें 3 चीज़ें लिखनी होगी। सबसे पहले मानेंगे कि जो इकाई अंक और दहाई अंक, जब 2 अंक की संख्या है उसमें एक अंक इकाई होगा और एक अंक दहाई होगा, तो ये मान लिया जाए कि माना इकाई का अंक
बराबर यक्स और दहाई का अंक बराबर वाई। ठीक है, अब इन अंकों से बनी संख्या बना लेते हैं। तो अंकों से बनी संख्या, जो संख्या बनती है ना वो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके और इकाई के अंक को जोड़कर बनती है। ठीक, उसी प्रकार जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा करके और इकाई के अंक को जोड़ देंगे तो वो हमारी संख्या बन जाएगी। तो हमारा जो दहाई के अंक पे वो है वाई, तो हो जाएगा इस अंकों से बनी संख्या बराबर 10y, क्योंकि दहाई का अंक है यानी 10 से गुणा प्लस इकाई के अंक को जोड़ देंगे यानी कि x, तो ये बन गई संख्या। ठीक, एक अंक हो गया, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, बनी संख्या हो गया ये। अब देखिए अंकों को उलट कर बनी संख्या, ये तीन चीज़ हमेशा लिख लीजिए, उसके बाद प्रश्न को पढ़ते जाइए और जो जो दिया गया है उसे उसे करते रहेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अंकों को उलट कर बनी संख्या, जब अंकों को उलट देंगे तो जो संख्या बनेगी वो हो जाएगा जो इकाई के स्थान पे अंक है उसका स्थान बदल जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा दहाई के स्थान पे और दहाई का स्थान वाला अंक आ जाएगा इकाई के स्थान पे, यानी जो 10y प्लस x है ये बदल के हो जाएगा 10x प्लस y, अंकों को उलटकर बनी संख्या। अब दिया गया प्रश्न में कि दो अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग 9 है, यानी जो अंक है x और y इन दोनों का योग क्या है 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, x प्लस वाई बराबर 9 हो गया समीकरण 1। आगे दिया गया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो बनी संख्या है इसका 9 गुना, तो पहले लिख लें 10y प्लस x, बड़ी संख्या का 9 गुना। ठीक, आगे लिखा गया कि संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या, यानी जो संख्या का अंक है उनको उलटकर बनी संख्या है 10x प्लस वाई। ठीक, बनी संख्या का 2 गुना है, यानी बनी संख्या का 2 गुना कौन है, पहली संख्या का 9 गुना अंकों को उलटकर बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है, तो यह भी हो गया समीकरण 2। तो हम समीकरण 2 को एक अच्छी तरह से हल करके एक रैखिक समीकरण, आसान समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करेंगे। तो ये देखा जाए तो 9 से गुणा होगा तो हो जाएगा 90y प्लस 9x। ठीक है, इसका गुणा इसमें भी और इसमें भी होगा बराबर 20x प्लस 2y। ठीक, ये देखिए जो x के सभी को पक्षांतर कर देंगे इधर सही पदों को, तो हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, तो 90y में से कितना y जाएगा, 2y जाएगा और 9x में से 20x जाएगा। ठीक है, 90y में से 2y घटेगा तो हो जाएगा 88 यानी 88y। ठीक, माइनस जब 20 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस 11x बराबर 0। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि 88y माइनस 11x बराबर 0, ये हो गया समीकरण 3। जो समीकरण 2 था उसे हल करके हमने समीकरण 3 बनाया, जो कि एक आसान सा समीकरण बन चुका है। ठीक, तब हम समीकरण 3 को और समीकरण 1 की तुलना करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 3 में दिया गया कि 88y माइनस 11x बराबर 0। तो यहाँ पे जो x है वो प्लस में है, यहाँ पे x 11 माइनस में है। ठीक है, यहाँ जो x है वो प्लस में है और यहाँ पे जो x है वो माइनस में है। तो यहाँ देखिए x सिर्फ x है और यहाँ पे 11x है, तो हम समीकरण 1 में अगर 11 से गुणा करते हैं और जोड़ देंगे तो ये x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में अगर 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 99, यानी कि 11 नवा 99। ठीक है, तो 11x प्लस 11y
बराबर 99। अब समीकरण जो 2-3 है, अब जो समीकरण 3 है उसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -11x या 88y। तो पहले लिखेंगे x वाले, क्योंकि x के नीचे x को लिख दिया जाएगा। तो -11x और ये y है वो क्या है, प्लस में है, तो हो जाएगा +88y बराबर 99। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ख़त्म कहानी। यहाँ 88 और 11 दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 99y बराबर 99। ठीक है, 99y बराबर 99। तो y बराबर हो जाएगा 99/99। अब ये दोनों कट गया तो हो जाएगा y बराबर 1। ठीक, जो y का मान 1 है इसे हम समीकरण 1, 2 या 3 किस में भी रख सकते हैं। तो हम इसमें इस जो y का मान 1 है इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 9 है। ये हो जाएगा x + 1 बराबर 9, क्योंकि y का मान क्या है, 1 है, इसलिए x + 1 बराबर 9। अब हो जाएगा x बराबर 9 - 1, यानी कि x बराबर 8। तो y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 8। ठीक है, अब देखिए जो संख्या बनी है, जो बनी संख्या थी वो थी 10y + x। तो लिखा जाएगा संख्या बराबर 10y + x। तो y का मान है कितना, 1, यानी कि 10 × 1 + 8, क्योंकि x का मान है 8। हो जाएगा 10 से कम 10 + 8, यानी संख्या बन जाएगी हमारी 18। ठीक है, ये होगा आंसर। अब देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो 50 और 100 के जो नोट थे उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो भी पूछा जाता है उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, यानी 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं 50 के उसने x नोट प्राप्त किए और 100 के y नोट। तो इसे लिख दिया जाए। ठीक है, तो माना कि 50 के प्राप्त नोट जो हैं वो कितने हैं, x, और जो 100 के प्राप्त नोट जो हैं वो हैं y। ठीक, 50 के प्राप्त नोट है x और 100 के प्राप्त नोट है y। लिखा गया था क्या कि जो कुल नोट है वो 25 है। 25 का मतलब कि x और y दोनों जोड़ के कितना आएगा, 25। ठीक है, x + y बराबर 25, यानी x जो नोट है, यानी कि मान लीजिए जितने भी हमने माना था कि 50 के जो नोट हैं वो x हैं और 100 के जो नोट है वो y हैं। दोनों जो नोट हैं वो कितने हो जाएंगे, गिनने पे हो जाएंगे, दोनों के दोनों 25 हो जाएंगे। तो x + y बराबर 25, इसे लिख देंगे समीकरण 1। अगला देखा जाए कि कुल पैसे कितने थे, 2000 रुपये। ठीक है, कितने उसने पैसे निकाले, 2000। तो उसने 50 के x नोट निकाले, तो कितने रुपए निकले, 50 × x। कैसे, मान लीजिए आपने 10 के 10 नोट निकाले। ठीक है, 10 रुपये के 5 नोट निकाले तो हो जाए कितने रुपए, 50 रुपये। कैसे, गुणा करके। तो उसी तरह 50 के जिसने x नोट निकाले हैं तो दोनों गुणा कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो 50 की नोट से प्राप्त मनी यानी धन और 100 के नोट से प्राप्त धन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे, 2000। ठीक है, तो समीकरण दूसरा इस तरह बन जाएगा। तो लिखा जाएगा कि 50x, कैसे कि 50 के नोट वाले पैसे, 50 के नोट कितने हैं, x हैं, दोनों गुणा 50 के नोट वाले पैसे प्लस 100y यानी 100 के नोट वाले पैसे, दोनों को जोड़ कितना आ रहा है, 1000, यानी दोनों को जोड़ कितना आ रहा है, 2000 रुपये। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में 50x है और दोनों प्लस में है।
तो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे y भी है वो भी क्या है, प्लस में है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को संतुलित करेंगे 50 से गुणा करके। समीकरण 1 में 50 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा देंगे तो हमारा जो है कि x वाला जो वैल्यू है वो लुप्त हो जाएगा, यानी कि x वाला घटाने पर कट जाएगा, तो y बचेगा, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा कि समीकरण 1 में 50 से गुणा करके, समीकरण 1 में 50 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो लिखा जाएगा पहले समीकरण 1 में 50 से गुणा करके क्या होगा। जो समीकरण 1 है वो है x प्लस वाई, यानी 50 से गुणा करेंगे तो 50x प्लस 50y, 50x प्लस 50y बराबर 50 गुणा 25 में करेंगे, तो यानी 50 गुणा करेंगे तो 5 गुणा कर दें और 0 लगा देंगे, तो 25 पचे 125 और एक 0, यानी 1250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो था 50x प्लस 100y बराबर 2000 था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को उतारेंगे कि 50x प्लस 100y बराबर 2000, किसमें से घटाने पर, करके समीकरण 2 में से घटाने पर, यानी समीकरण 2 घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, ये जो प्लस में ये हो गया माइनस में, ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 50x 50x घट गया, यहाँ से देखिए जो 50 है वो प्लस में, 100 माइनस में, 100 में से 50 जाएगा, बचेगा 50, वो भी किस में, -50y बराबर, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 0 से 0 गया, 0 में से 5 जाएगा, यानी कि उसको उल्टा रख के घटाइए, 2000 ऊपर रहेगा और 1250 नीचे रहेगा। ठीक, तो बचेगा 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और ये 0, यानी 750। ठीक, हो जाएगा y बराबर 750 प्लस में कि माइनस में, तो ये हो जाएगा -750। कैसे, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर था वो था माइनस में। ठीक है, तो अब देखा जाए y बराबर हो जाएगा -750 बटे -50, तो माइनस माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 5 कम 5 बचा 2 50 25, यानी y बराबर 15। तो जो y का वैल्यू था वो आ गया 15, तो y 100 के नोट थे, यानी कि 100 के जो नोट है वो है 15। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल सकते हैं, तो है कि निकाला जाए, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का जो मान है उसे कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 लिख लें, समीकरण 1 है कि x प्लस वाई बराबर 25, y का मान आ गया 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15 में से 25 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि जो x वाले यानी 50 के जो नोट है वो 10 हैं, और y यानी कि जो 100 के नोट है वो हैं 15। ठीक, तो 100 के 15 नोट 1500 रुपये और 50 के 10 नोट 500 रुपये, दोनों रुपये मिलके हो जाएंगे 2000। तो इस बार हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो प्रश्न है वो एकदम सही है। ठीक है, और हमारा जो उत्तर आया है वो एकदम सही उत्तर आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी जो प्रथम 3 दिनों का किराया है वो एक फिक्स है। ठीक, अगर वो 10 रुपये ले रहा है तो पहले दिन अगर 1 दिन के ले जाएंगे तो भी 10 रुपये, 2 दिन के लिए ले जाएंगे तो भी 10 रुपये, और 3 दिन के ले जाएंगे तो भी 10 रुपये, और उससे ऊपर के दिनों के लिए अलग से किराया ऐड होगा। ठीक है, तो प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो क्या है, एकदम नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, जो हमने बताया था। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, अदा किए यानी कि दिए। तो 7 दिन सरिता ने पुस्तक को रखा तो उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो उसका नियत किराया है वो क्या है, x।
ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि नियत किराया बराबर x रुपये, ठीक। और जो अतिरिक्त दिन का प्रतिदिन का किराया है, यानी कि अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया बराबर y, ठीक है। यानी कि जो नियत किराया उसे हमने मान लिया x रुपये और अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया है उसे ले लेते हैं y रुपये। अब इसके अनुसार हम देखें सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो अब इसके अनुसार आइए देखा जाए सॉल्व किया जाए। तो लिखा गया कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ली। तो 7 दिनों में से जो उसने किराया दिया वो पहले नियत किराया 3 दिन का दिया, यानी कि 3 + 4। 7 दिन को किस में बांट सकते हैं? 7 दिन बराबर 3 + 4। तो जो 3 दिन उसने किराया दे वो दिया x रुपये, ठीक है। तो x रुपये का 3 से गुणा नहीं होगा क्योंकि 3 दिन का फिक्स किराया है x रुपये। तो जो 7 दिन का किराया हो गया वो हो गया 3 रुपये की जगह x, ठीक। यानी जो 3 दिन का किराया वो है x रुपये प्लस प्रतिदिन का किराया y रुपये, ठीक है। 3 दिन के बाद का जो प्रतिदिन किराया है वो y है। तो 3 दिन से अधिक वो 4 दिन रखिए, तो 4 में y का गुणा कर देंगे 4y, ठीक। तो x + 4y ये रुपये हैं। 3 दिन का किराया x रुपये और 4 दिन का किराया 4y, दोनों रुपये को मिलाकर उसने कितने रुपये दिए? 27 रुपये दिए, ठीक है। इसी प्रकार सोचिएगा बराबर ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक। फिर लिखा गया है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए, ठीक है। तो जो सुशी है उसने कितने दिनों के लिए पुस्तक रखी? 5 दिनों के लिए। उसने रखा 5 दिनों के लिए, जिसमें से 3 दिन + 2 दिन। तो उसने कितने रुपये दिए? 21 रुपये। तो 3 दिन का किराया इसका भी x रुपये प्लस 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपये दिए? 21 रुपये। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा 2। देखिए अब समीकरण बन गया तो कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। मगर इससे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो हमें बताना है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया दोनों बताना है, ठीक है। x और y का मान दोनों। तो इस समीकरण को सॉल्व कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में जो x है वो भी सिंगल और समीकरण 2 में वो भी x सिंगल। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो समीकरण 1 लिख दिया जाए x + 4y बराबर 27। समीकरण 2 x + 2y बराबर 21। घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा ना, यानी कि जो प्लस में x है वो हो जाएगा माइनस में, और जो प्लस में 2y हो जाएगा माइनस में, और प्लस 21 भी माइनस में। चिन्ह सबका बदल जाता है। तो ये x प्लस में 1 और माइनस में 1 दोनों कट गया, ठीक। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0, यानी 2y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर 3, यानी जो y का मान आ गया वो आ गया 3, यानी कि जो अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया था वो है हमारा 3 रुपये। अब इस मान को हम रख सकते हैं समीकरण 1, 2 या 3 में, किसी में भी, ठीक है। तो रखते हैं इस मान को हम समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कि x + 2y बराबर 21। तो x + 2 × 3 बराबर 21, ठीक। 2 × 3 बराबर 21 क्यों? क्योंकि जो y का मान है वो 3 था और 2 के साथ y गुणा कर रहा था। तो हो जाएगा x + 6 बराबर 21। यहाँ हो जाएगा कि x + 6 बराबर 21, तो हो जाएगा x बराबर 21 - 6। यहाँ हो गया x बराबर, जब 21 में 6 जाएगा तो बचेगा 15, ठीक है। तो x बराबर हो गया 15, ठीक। यहाँ आ गया आपका जो फिक्स किराया है, यानी 3 दिन ले, 1 दिन ले, चाहे 2 दिन ले, ये फिक्स किराया आपका 15 रुपये है। और प्रत्येक दिन 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन लगेगा उसका किराया 3 रुपये है, ठीक है। यानी कि आपका अतिरिक्त किराया आ गया 3 रुपये और जो फिक्स किराया है वो है 15 रुपये।
नियत किराया जो है वो 15 रुपये है। तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न हमने खत्म कर दिए, यानी कि सभी टाइप के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। तो लेसन 3 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। अगर आगे के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखना और करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।